ओके, तो लास्ट क्लास में हमने एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन के बारे में जाने थे कि किस तरह से उसका नोटिफिकेशन में क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में देखे थे। आज का जो होगा ये हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, ये होगा हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है कि एसएससी जीडी में जो रीजनिंग की जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, उसको किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, आप किस तरह से उसको बनाएंगे क्वेश्चन को, ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, और जो भी प्रीवियस ईयर में जिस तरह के क्वेश्चन बनाया गया है, जितने भी या 19 का या 21 का या जो भी जीडी के जितने भी क्वेश्चन मिल जाएंगे उसको हम करने की कोशिश करेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह पूछा गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 4, 6, 10, 12, 16, 14 और 22। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे है 4, 6, 10 और एक कोष्टक में है 12, उसके बाद से है 16, ठीक है, इसके बाद से है 14 और क्या है 22। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आपको रखा गया, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, देखिए यहाँ पे आप क्या है कि अगर 4 में अगर आप +6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ऐसे 6 में अगर आप +6 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है आपका यहाँ श्रृंखला दिया है, तो श्रृंखला में आप इस तरह से आप देखेंगे कि कौन सा नंबर जोड़ने के बाद अगला नंबर हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद से फिर से क्या होगा कि देखिए 10 से अगर आप यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस का 6 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए एक कोष्टक है, ये आपका दूसरा कोष्टक है, यहाँ पे दूसरे कोष्टक में 14 दिया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो आप फिर से 12 से अब जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो अगर +6 जोड़ते तो यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ 18 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन है क्या 14। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको देखना है, ऑप्शन देकर इसमें किस तरह से क्या पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पहली कोष्टक संख्या बाएं से, देखिए बाएं से ये है, दाएं से वो है, तो बाएं से सही है भाई। ये जो पहला है ये अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं 6 में +6 अगर जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इस हिसाब से बाएं से क्या है सही है, और दूसरा जो दूसरी जो कोष्टक है वो क्या है गलत है। यानी कि अगर आप इधर से चलेंगे तो यहाँ 18 आना चाहिए, दिया कितना है 14 दिया है। यहाँ पर देखिए आप जैसे 14 दिया, ये पहला कोष्टक है दूसरा कोष्टक, तो ये पहला तो सही है, ये बाएं से पहला सही है, दूसरा क्या है गलत है। यानी कि पहला जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन आपको देकर कि इसमें आंसर आपको किस तरह से पूछा गया है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन में सोचना है और आंसर को निकालना है, उस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन पहला क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया है कि अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि उस विकल्प चयन करें जो रेखा XY रेखा पर दर्पण पर रखे जाने पर शब्द की दर्पण की संख्या सर्वप्रथम मेल खाता है। इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर जो ACE है इसके सामने क्या कर एक मिरर रखा गया है। ठीक है, XY मिरर रखा गया है और बोल रहा है कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो किस तरह से वो कौन सा अल्फाबेट बनेगा, किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से हम देखें ACE, ठीक है, इस तरह से ACE है, अगर यहाँ पर दर्पण आप रख रहे हैं तो क्या बनेगा, E का उल्टा बनेगा, यानी कि आपको ऐसे बनेगा E, C ऐसे तो C ऐसे बन जाएगा और A ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये सही आंसर होगा। इस तरह से ECA इस तरह से इसका उल्टा बनेगा। ठीक है, हालांकि इसमें कोई भी इसमें नहीं है, इस ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन सही आंसर होगा ये बनेगा आपका ECA। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि इसका प्रतिबिंब जो भी है किस तरह से निकलेगा, उसका जब उल्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान को पढ़े बताएं कि कौन सा निष्कर्ष क्या है तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये कथन निष्कर्ष का जो क्वेश्चन होता है हर एक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसे आप क्वेश्चन देकर जरूर जाइएगा और प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे कथन है और यहाँ निष्कर्ष है, तो देखिए कथन में जो कथन में कहेगा आपको उसी को आपको लेकर चलना है, बाकी कोई आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक क्या है प्रतिभाशाली। तो इसको वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, यहाँ पे है मान लीजिए जापान, ठीक है, यहाँ जापान है। ठीक है, इसमें बोल रहा है सभी वैज्ञानिक क्या है प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभाशाली। ठीक है, सभी वैज्ञानिक क्या है प्रतिभाशाली है। और कह रहा है जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक क्या है काम कर रहे हैं, यानी जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक, यानी यहाँ पे क्या है कि कुछ चीनी वैज्ञानिक है यहाँ पे आपका काम कर रहे हैं, इसे कुछ है।
तो निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। देखिए, और यहाँ पे क्या जिस हिसाब से बोल रहा है कि यहाँ पे चीनी वैज्ञानिक क्या है प्रतिभाशाली, यानी कोई भी है, यहाँ बोला नहीं है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन। दूसरा है कि कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक, यहाँ पे देखिए कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक हैं जो जापान में काम कर रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से हमारा वहाँ पे स्टेटमेंट को बनाया गया वेन डायग्राम से, इस हिसाब से क्या हुआ, ये सही होगा। कुछ यहाँ पे देखिए चीनी जो वैज्ञानिक है प्रतिभाशाली, ये प्रतिभाशाली या कुछ चीनी वैज्ञानिक भी इसमें आ जा रहे हैं जो क्या है जापान में काम कर रहे हैं। दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा है कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, पर सभी प्रतिभाशाली जो वैज्ञानिक जापानी ऐसा तो है नहीं, कुछ चीनी भी हैं इसमें हैं, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ये आपका चौथा है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, कुछ चीनी वैज्ञानिक क्या है प्रतिभाशाली है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका ही अनुसरण करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 और 4 अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत भारी नहीं था, आपको इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस आपको वेन डायग्राम सही से बनाना है, आंसर निकल के अपना आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। असंगत का मतलब क्या होगा, ये 3 में से एक कोई क्या अलग होगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी हम पीछे देखे हैं, तो उसी तरह से ये भी है, बस अलग अलग उसको नाम से बोल दिया। पहला है आपका ऊपर दिया, नीचे दिया, ये दिया है, ये दिया है। तो आप देखेंगे ये जो आपको डायरेक्शन बता रहा है किस तरह से है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी, ये इस तीनों से अलग है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रेन को इस कूट भाषा में लिखा जाता है, तो मूवमेंट को किस कूट भाषा में लिखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे कि पहले तो आपको यहाँ पे चिल्ड्रेन लिख लेना है। ठीक है, DREN चिल्ड्रेन लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें बोल रहा है, इसको नंबर दे देंगे 3 4 5 6 7 8 नंबर है। और फिर जो आपका दिया है यहाँ पे, ये दिया है LIHCNERD। ठीक है, और इस नंबर पे आपको रख के उसको फिर उसके बाद से उस नंबर को रख के उस हिसाब से आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका L क्या है आपका 4 नंबर पे है, I क्या है आपका यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे है, H क्या है आपका 2 नंबर पे है, ऐसे क्या है आपका C 1 नंबर पे है, और N किस पे है 8 नंबर पे है, और E कितना है आपका 7 नंबर पे है, R कितना पे है 6 है, और D कितना पे है आपका यहाँ 5 है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करना है, MOVEMENT यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, पहले 4 नंबर का लिखेंगे। तो 4 नंबर आप क्या करेंगे, यहाँ 4 नंबर पर क्या है, E है। ठीक है, E हो जाएगा। फिर 3 नंबर का, तो 3 नंबर पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे V है, V हो जाएगा। फिर इसके बाद से क्या देखिए 2 है यहाँ पे, तो 2 कितना है आपका, यहाँ O हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सर्च करेंगे, यहाँ पे O हो जाएगा। इसके बाद से आपका 1 लिखेंगे, तो 1 पे क्या है, यहाँ पे M है, यहाँ पे M आ जाएगा। उसके बाद से आपका ये 8 हो जाएगा। तो 8 क्या है इसमें, 8 नंबर पर क्या दिया, यहाँ पे T दिया है। ठीक है, इसके बाद से 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 क्या है आपका N हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे N हो जाएगा। उसके बाद से 6 दिया है, तो 6 आपको इसमें क्या है, E दिया है, तो आपको यहाँ पे E हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे ये है, और यहाँ पे C भी आपको O दिया है 6 पे, तो आप कोई भी यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो जबकि यहाँ पे क्या है, जो नंबर है उसी हिसाब से आपको रखना है। देखिए यहाँ पे फिर से क्या है आपका 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा M। तो ये आपका कूट भाषा में ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा EVOM। तो देखिए यहाँ पे EVOM, उसके बाद से क्या है T MTMEN MTNEM, तो ये आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे D = 4 और G = 7। तो इसका सम पूछ रहा है कि आपका इतना किसके बराबर होगा, किस नंबर के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे GRADEN। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए G कितना है आपका, G यहाँ है 7, R कितना होता है 18। ठीक है, तो प्लस 18 कर देंगे, फिर प्लस ये हो जाएगा 1, फिर ये कितना हो जाएगा प्लस का 4, ये E कितना हो जाएगा प्लस का 5, और N कितना हो जाएगा प्लस का 14। तो जो इसको आपको सबको इसको जोड़ेंगे, सब इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 49। ठीक है, इसको जोड़ के देख लीजिए, सब 49 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 49। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को
ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो भी रीजनिंग का जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में जितना भी वर्बल नॉन वर्बल का जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम देखने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। एक नए अगला जो शिफ्ट होगा उससे जो क्वेश्चन पूछेगा उसको हम एक एक करके फिर से उसको देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।